नमस्कार साथियों, एनालाइज़र में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत सारे डाउट्स हैं। उन डाउट्स पर बातचीत करने के लिए मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूं और उन सब विषयों पर बातचीत करेंगे जो शिक्षक भर्ती में डाउट आ रहे हैं। और उसमें बहुत सारे डाउट हैं। उसमें एक डाउट तो ये है आपका कि 50% और 45% का मामला, इसके अलावा नोटिफिकेशन कब आएगा और एक आखिरी जो है फाइनल ईयर वालों का क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं जिसके विषय में बार बार मैसेजेस आते रहते हैं। तो मैं अब शुरू करता हूँ चीज़ों को। ठीक है, आ गए होंगे आप लोग या फिर नहीं आए होंगे तो बाद में देख लीजिएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले 45% पर बात कर लेते हैं कि 45% और 50% वालों का क्या होगा। तो देखिए, जब तक नोटिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं आएगा तब तक तो कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन का जो टाइम है वो लगभग अगले सप्ताह में, आप समझ सकते हैं कि लगभग मार्च में, यानी बहुत जल्दी में सरकार है और बहुत जल्दी में होने की वजह से 10 मार्च से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का बदलाव होना रहता 5% वाले मामले में, यानी जो 45% पहले ST SC और OBC और उसके अलावा दिव्यांगों को छूट मिलता था, तो उसके जगह में अब लोगों के बीच में ये चर्चा था कि ये 50% हो जाएगा। यानी जो 5% का छूट मिलता, सामान्य लोगों के लिए 50% था, सामान्य जो स्टूडेंट थे उनके लिए, और जो ST SC OBC से थे या दिव्यांग थे उनके लिए मिनिमम 45% का जो क्राइटेरिया था कि 12वीं में 45% होना चाहिए, उसके बाद कॉलेज में 45% होना चाहिए। तो वो चीज़ें संभवतः इस बार नहीं होंगी, क्योंकि इस बार मतलब मैं कहना चाहूँ तो ये 45% था जिसको 50% करने का चल रहा था कि 50% हो जाएगा 50%, लेकिन इस बार ये हो नहीं पाएगा क्योंकि 10 मार्च तक नोटिफिकेशन आना है और 10 मार्च शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो 10 मार्च तक आना है। और उससे पहले इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हो पाना, सारे नियमों को बदल पाना, ये संभव नहीं है। तो ये समझ के रखिए कि शिक्षक भर्ती में आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, परसेंटेज का जो मामला है, 45% और 50% जो पहले था वैसे ही रहेगा। दूसरा सवाल ये है कि लोगों का कि कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो उसका जवाब मैंने अभी बातों बातों में ही दे दिया कि 10 मार्च से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वैसे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, लेकिन जो संभावना है उसकी बात मैं कर सकता हूँ कि 10 मार्च से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद मैं बात करूँ फाइनल ईयर वालों का, तो जो BEd और D.Ed वाले लोग जो रहते हैं, जो B.Ed करते हैं और जो D.Ed करते हैं या D.Led करते हैं, जो लोग भी जिस भी नाम से आप जानते हैं उनको, इनके विषय में एक बात यह है कि अगर ये फाइनल ईयर में है, मतलब लास्ट ईयर में है, अपने एजुकेशन के लास्ट ईयर में, जैसे B.Ed फाइनल ईयर में है या D.Ed फाइनल ईयर में है, तो वो लोग भी इस बार पहले की भांति ही अपीयर हो पाएंगे, यानी एग्ज़ाम दे पाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। और एक और सवाल लोगों के मन में उठ के आता है विषय बाध्यता को लेकर के, कि विषय बाध्यता का क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए, विषय बाध्यता के विषय में मैंने पहले भी एक वीडियो में चर्चा किया था कि विषय बाध्यता हो सकता है कि सहायक शिक्षक के लिए भी हो और शिक्षक के लिए भी। तो शिक्षक के लिए तो लगभग शिक्षक के लिए आप कंफर्म मान के चलिए कि शिक्षक में विषय बाध्यता तो रहेगी। अगर कुछ परिवर्तन हो जाता है तो मामला अलग है, नहीं तो शिक्षक के लिए विषय बाध्यता पहले भी थी, उसी तरीके की विषय बाध्यता इस बार भी रहेगी। लेकिन जो सहायक शिक्षक का विषय बाध्यता वाला मामला था, वो सहायक शिक्षक का विषय बाध्यता वाला मामला शायद इस बार सहायक शिक्षक में विषय बाध्यता नहीं रहेगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन संभवतः जो संभावना है कि 45% वाले तैयारी करें या न करें, बड़े असमंजस में है। इसके अलावा जो B.Ed D.Ed के लास्ट ईयर में है वो लोग तैयारी करें या न करें, वो भी एक असमंजस की स्थिति है। तो उन सब विषयों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाना उचित समझा, क्योंकि बार बार लोगों के मैसेज और कॉल भी आते हैं, तो उस सब से थोड़ा परेशान होकर के। तो यही सब जानकारी थी इस वीडियो में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो से थोड़ा मोटिवेट हो पाए होंगे, अपने आप को एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए अपने आप को थोड़ा ऊंचा उठा पाए होंगे। और बाकी तो कुछ चीज़ है नहीं जो कि डाउट में हो, यही सारी चीज़ें थी डाउट में। तो सारी चीज़ों का जवाब मैं लगभग दे चुका हूँ, 45-50% का भी दे चुका हूँ कि पिछले बार जैसा था वैसे ही रहेगा,
कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। साथ में नोटिफिकेशन का भी मैं बता दिया हूँ कि लगभग 10 मार्च से पहले पहले नोटिफिकेशन की संभावना है शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के लिए जो भी है, और फाइनल ईयर वाले भी अपीयर हो पाएंगे इसमें। और एक और बात है कि देखिए, एक और बात है कि जो टीईटी का एग्ज़ाम होगा, टेट का एग्ज़ाम होगा, उसके तुरंत ही बाद शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम के लिए डेट आ जाएगा। एग्ज़ाम डेट जो होगा टेट के एग्ज़ाम के तुरंत ही बाद ये आने लगेगा, मतलब एग्ज़ाम होने लगेगा। तो अगर आप लोग चाहें तो शिक्षक भर्ती और टेट की तैयारी एक साथ भी कर सकते हैं। अगर एक साथ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि टेट में वैसे प्रश्न पूछने की प्रकृति जो होती है अलग होती है और शिक्षक भर्ती में अलग होती है, लेकिन फिर भी लगभग सिमिलर है। अगर आप कहें कि लगभग सिमिलर है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आप लोग को मैं यही कहूँगा कि आप लोग टेट की तैयारी और शिक्षक भर्ती की तैयारी एक साथ ही करते रहें, ताकि एक ही साथ आपका टेट भी क्लियर हो और शिक्षक भर्ती भी क्लियर हो। और जो इनके पास टेट का सर्टिफिकेट है, चाहे वो सीजी टेट का हो या सी टेट का हो, वो क्वालिफाइड हैं तो वो तो बिल्कुल लगे रहें, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम होगा। अभी जैसे टेट का डेट दे दिया कि जुलाई में टेट होगा, तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि अभी तो फरवरी चल रहा है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीना लगभग समय है। 21 जुलाई का अगर डेट है तो 5 महीना आपके पास समय है। लेकिन जब समय बीतना शुरू होगा, और अगर इतना ही समय ज़्यादा रहता लोगों के पास, तो लोगों को तो पता ही रहता कि टेट ये अब इस टाइम के आसपास टेट का एग्ज़ाम होता है, या फिर सीजी टेट का पता नहीं है तो सी टेट का तो पता ही है कि इस टाइम के आसपास टेट का एग्ज़ाम होता है। तो फिर बच्चे फेल क्यों होते हैं? तो बच्चे फेल इसीलिए होते हैं कि रिवीजन नहीं हो पाता, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, ये सारी समस्याएं होती हैं। तो मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ तो ज़रूर कहूँगा कि समय को ज़्यादा मत सोचिए कि ज़्यादा समय है। अगर ज़्यादा समय में कुछ बच्चे ही, आपको ऐसा तो नहीं आप सारे लोग भरेंगे और सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, उसी में से कम्पीट करेंगे बच्चे और उनका सिलेक्शन होगा और नहीं होगा। तो जो लोग लगे रहेंगे शुरू से, जाहिर सी बात है वो आपसे थोड़ा आगे तो रहेंगे ही रहेंगे, किसी भी हाल में थोड़ा क्या ज़्यादा ही आगे रहेंगे। कोई अगर 2 महीना अच्छे से पढ़ाई किया और आप 4 महीना अच्छे से पढ़ाई करें, तो 4 महीना वाला जाहिर सी बात है आगे रहेगा। तो उस हिसाब से मैं आपको कहूँगा कि समय टेट के लिए भी नहीं है, समय शिक्षक भर्ती के लिए भी नहीं है। मे भी आपका अगर जुलाई होता है टेट एग्ज़ाम जुलाई में, तो अगस्त वगैरह में शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर आपके पास कहाँ समय है? तो बस आप लोग ये सोचते रह जाइएगा कि भाई टेट आया और आके चला गया, शिक्षक भर्ती आया और आके चला गया, लेकिन फिर समय आपके पास नहीं हो पाएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। समय का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लीजिए।